हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भरी जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को जानी है। धन धन तिन हिते काज सब आज बड़े कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और इस ग्रंथ में जीवनधर कुमार राजपुरी नगरी में विचरण करते हुए पहुंच गए उस कन्या के घर पर, सुरमंजरी जिसका नाम था। वहाँ पहुँचे तो नियति के अनुसार, होनहार के अनुसार, भाग्य के अनुसार सहज ही पुरुष मात्र से द्वेष रखने वाली वह सुरमंजरी, उसने उन्हें रहने की व्यवस्था भी की, रुकने के लिए कमरा भी दिया और भोजन की व्यवस्था भी की। देखो आप, होनहार बलवान है। तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता। जैसी होनहार होती है बुद्धि भी उसी अनुसार हो जाया करती है। देखिए क्या कह रहे हैं आगे। भोजन के पश्चात वृद्ध का विश्राम करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेज नंबर है 442, 442 नंबर पेज। भुक्त्वाथ वार्धकेनेव सुष्वाप तलि में कृति योग्य काल प्रतीक्षाई प्रेक्षा पूर्व विधायिन। इसके अनंतर वह बुद्धिमान बूढ़ा भोजन करके बुढ़ापे की थकावट से ही मानो किसी शैया पर आराम करने के लिए सो गया। निश्चय से विचार पूर्वक कार्य करने वाले मनुष्य योग्य उत्तम समय की राह देखने वाले होते हैं। तो बुद्धिमान लोगों का काम यह है कि आप इंतजार करो। बुद्धिमान लोगों का कार्य यह है कि आप कोई भी कार्य करते समय उसमें धैर्य रखो। विचार और विवेक प्रमुख हो और धैर्य साथ में हो, उसके बिना काम नहीं चलेगा। देखिए सरल अर्थ में, भोजन के पश्चात वह कार्य कुशल वृद्ध अपनी थकान मिटाने के लिए शैया पर सो गया, क्योंकि विचारशील मनुष्य अनुकूल अवसर देखकर ही काम करते हैं। असमय में काम नहीं करते, जल्दीबाजी नहीं है। आप आराम करो, आप विश्राम करो। विश्राम भी देखो, आप काम संपन्न करने की प्रक्रिया का एक काम है विश्राम कर लेना भी। जो बच्चे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं ना, कभी कभी मैं ये कहता हूँ, सुनो, पढ़ाई से विश्राम लो और आराम करो। हम जब एग्ज़ाम देने जाते थे तो जब मैथ्स का एग्ज़ाम होता था तो उस समय हम उस दिन नहीं पढ़ते थे और रात को जल्दी सोते थे। पेपर बहुत अच्छा होता था। बिल्कुल नहीं पढ़ना, माइंड फ्रेश होता है, बिल्कुल फ्रेश माइंड। आप यदि देर रात तक पढ़ करके एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, तो आप कितने भी होशियार हो, आप चूक किए बिना नहीं रहेंगे। देशगण डंडिया ये बतलाते थे ना, तो उनसे ही सुनी थी हमने और उनसे ही सीखी है। रात को पूछो बस, सब कुछ जो पढ़ा है कुछ नहीं करना, विशेषकर मैथ्स के एग्ज़ाम की बात है। और फिर और तो फिर वैसे तो जो है सो है, लेकिन आराम जरूरी है। बोले अच्छे पेपर के लिए पढ़ना जरूरी नहीं, अच्छा एग्ज़ाम देने के लिए आराम जरूरी है। जो हो गया है, ये कैसी बात बतला रहे हैं। तो कहीं कहीं काम करने के लिए आराम किया जाता है, विश्राम किया जाता है, इंतजार किया जाता है, धैर्य रखा जाता है। बिना धैर्य और बिना विश्राम के काम नहीं चलेगा। देखिए विशेषार्थ, कार्य करने का विशेष उत्साह होने पर भी
अथवा विशिष्ट कार्य की बहुत अनिवार्यता हो तो भी जब तक कार्य के लिए योग्य अवसर ना हो तब तक कितना भी कार्य करने का प्रयास किया जाए, कार्य में सफलता नहीं मिलती। समय नहीं आया है तो तुम कितना भी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, काम नहीं होगा तो नहीं होगा। ब्रह्मा जी को उतार लाओ ना ऊपर से, नहीं होगा काम। हाँ, अतः कार्य कुशल मनुष्य अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, उतावलापन नहीं करते। क्या उतावलापन नहीं है उनको, हड़बड़ाहट नहीं है। योग्य समय आने पे काम होगा उसका इंतजार करते हैं। यद्यपि वृद्ध वेशधारी जीवंधर कुमार सुरमंजरी को बहुत चाहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए उसके महल में भी प्रवेश कर लिया है, तथापि अभी उचित अवसर नहीं है ऐसा जानकर विश्राम कर रहे हैं। ठीक है, चलें आगे, कहानी आगे बढ़ाते हैं। वृद्ध का चित्ताकर्षक मधुर गीत गाना। भुवन मोहनम गान लगासी दथ गानवित परस्परातिशायी मोहे पंचेन्द्रियोद्भवे। इसके अनंतर गान विद्या के जानने वाले उस बूढ़े ने जगत को मोहित करने वाला गीत गाया। तो उसको तो यक्ष देकर के गया था, ऐसा मंत्र ऐसी विद्या देकर के गया था। या आप ऐसा गाना गा सकते हो जिसके माध्यम से दूसरे लोग मोहित हो जाएं, आकर्षित हो जाएं। उसने वो गाना गाया। निश्चय से पांचों इंद्रियों से उत्पन्न हुआ मोह, माने विषयों की प्रीति, एक दूसरे से अधिकाधिक प्रभावित करने वाला होता है। माने ये जो मोह है ये एक दूसरे से अधिक प्रभावित करने वाला होता है। माने जहाँ मोह परिणाम होता है वहाँ दूसरे व्यक्ति से व्यक्ति प्रभावित होता ही होता है। देखिए, भोजनोपरांत इच्छानुसार पूर्ण विश्राम कर लेने के पश्चात गान विद्या में निपुण उस वृद्ध ने लोगों के चित्त को मोहित करने वाला सुंदर गीत गाना प्रारंभ किया। क्योंकि पांचों इंद्रियों के निमित्त से उत्पन्न होने वाला मोह परिणाम एक दूसरे की अपेक्षा अधिकाधिक ही होता है। चलिए विशेष आप देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये जीव को पांचों इंद्रियों के विषय भोगने की तीव्र इच्छा रहती है, बहुत तीव्र इच्छा होती है जीव को विषय भोगों को भोगने की, खाने की, घूमने की, आराम करने की, भोगने की, हर चीज की बहुत तीव्र इच्छा रहती है। क्रमशः इंद्रियों के भोग की अपेक्षाकृत भावना अधिकाधिक रहती है। क्रमशः इंद्रियों के भोग की अपेक्षाकृत भावना अधिकाधिक रहती है। प्रायः सभी इंद्रियों में होड़ी लगी रहती है। क्या मतलब? स्पर्शन इंद्रिय को रसना कहती है कि मैं ज़्यादा भोगूंगी, रसना इंद्रिय को कर्णेंद्रिय कहती है कि मैं ज़्यादा सुनूंगी, कर्णेंद्रिय को चक्षु इंद्रिय कहती है कि नहीं नहीं देखने का आनंद विशेष है, चक्षु इंद्रिय को स्पर्शन कहती है कि नहीं मेरा आनंद ज़्यादा है, इसको घ्राणेंद्रिय रसना इंद्रिय, एक दूसरे इंद्रियों में होड़ मची है मानव भोगों को भोगने की, ऐसा कह रहे हैं। कर्ण इंद्रिय के भोग में आसक्ति अधिक रहती है, लोभ अधिक रहता है। इस मनोवृत्ति का उदाहरण शास्त्रों में प्रसिद्ध है। कर्ण इंद्रिय के विषय स्वर पर मोहित होकर हिरण अपने प्राण खो बैठता है। जीवंधर कुमार को सुदर्शन यक्ष ने गान विद्या का मंत्र दिया था, अतः वे स्वर साधने में निपुण हैं। उनका गायन सहज ही जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने में समर्थ सिद्ध हुआ है। मैंने वही बात कह दी, कहानी तो पुरानी है, सबके उपयोग में है, और कर्णेंद्रिय के विषय के संदर्भ में जरूर बात कही है कि जब आपका कहीं मन नहीं लग रहा हो तो संगीत के में आप अपना उपयोग लगाएं तो आपकी टेंशन कम होती है, डिप्रेशन कम होता है, थकान मिटती है। हमारे जैन आचार्यों ने भी संगीत विषयक अनेक ग्रंथ लिखे हैं, आपको पता है, जिसमें संगीत की चर्चाएं की, संगीत शास्त्रों की महिमा का वर्णन किया है,
संगीत और म्यूजिक का वर्णन करते हुए उसकी महिमा, बोले म्यूजिक की महिमा, गान की महिमा, धुन ताल इसकी महिमा बहुत बहुत वर्णन किया है। अपने वीर सागर जी हैं, अपने डॉक्टर वीर सागर जी दिल्ली वाले, उनका तो एक स्पेशल प्रवचन है इसके ऊपर, जैन दर्शन में संगीत। तो उन्होंने बहुत बहुत विस्तार से उन सब बातों को खोला है, उसमें बहुत बहुत खोजते रहते हैं, निकालते रहते हैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ। देखिए वृद्ध के गायन का सुरमंजरी पर प्रभाव पड़ना। अब सुरमंजरी पर क्या प्रभाव पड़ा उसके गाने का? गान कौशल तरसैनम शक्तिमंत ममन्यत विशेषज्ञाहि बुध्यन्ते सदसंतो कुतश्चन। उस सुरमंजरी ने गाने की कुशलता से इस बूढ़े को और कार्य करने में भी शक्तिवान समझा। और समझ में आई कि यार जो इतना अच्छा गा सकता है, अभी तो हाथ पांव धूज रहे थे इसके, अभी तो वृद्ध अशक्त दिखाई दे रहा था, चलने फिरने में असमर्थ था। तो कोई असमर्थ व्यक्ति जब बोलता है तो उसकी जबान भी लड़खड़ाती है, और ये तो बहुत मधुर धुन में गा रहा है, इसका मतलब पावर है इसमें, कमजोर नहीं है ये व्यक्ति। आपको क्या लगता है? देख करके तो ऐसा लग रहा था जैसे ये कि क्या बोलेगा तो भी वो करके बोलेगा, शक्ति तो है नहीं इसमें। लेकिन सुरमंजरी ने पहचान लिया, समझ लिया कि ये शक्तिशाली है। निश्चय से विशेष बात को जानने वाले मनुष्य किसी न किसी कारण से सत असत बात का निश्चय कर लिया करते हैं। बहुत बुद्धिमान थी। आप ये भी सोच सकते हैं जिसका विवाह जीवेंद्र कुमार जैसे महापुरुष से होना है वो कोई मूर्ख होगी क्या? वो साधारण कन्या नहीं होगी, क्योंकि जीवेंद्र कुमार का भी तो इतना हीन पुण्य नहीं है। और जिस कन्या का इतना तीव्र पुण्य जागृत हो रहा है कि जीवेंद्र कुमार जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति से विवाह हो, उसकी अकेले इतना ही पुण्य होगा क्या? उसकी बुद्धि मंद हो सकती है? बहुत बुद्धिमान। यह तो हमने पीछे भी देखा था, जब वे चूर्ण का निर्णय करने के लिए एक दूसरे से विवाद कर रही थी, तो हमने उस समय देखा था नीतिकारों के माध्यम से, और आचार्य देव ने ऐसा सिद्ध करके बतलाया था कि दोनों का चूर्ण इतना उत्कृष्ट था कि कोई निर्णय नहीं कर सके किसका चूर्ण ज्यादा उत्तम है। इसका निर्णय करना आसान काम नहीं था। जीवेंद्र कुमार ने निर्णय किया। भाई ये बातें कही थी ना उस समय, कौन निर्णय करे? कोई साधारण व्यक्ति उसका निर्णय नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों को देख करके ऐसा लगता है कि एक से एक उत्तम है। तो कुशल तो है दोनों ही। गुणमाला के साथ सुरमंजरी भी कोई कमजोर नहीं है। देखिए सरल अर्थ, विदुषी सुरमंजरी, विदुषी शब्द का प्रयोग कर दिया। विदुषी सुरमंजरी ने वृद्ध की स्वर साधना की चतुराई, गायन की चतुरता से उसकी निपुणता को निश्चित जान लिया, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य विशेष परिचय के बिना ही किसी न किसी कारण से अन्य मनुष्य की विद्वत्ता या मूर्खता का परिज्ञान कर लेते हैं। माने सुरमंजरी ने भी इस बात को जान लिया कि आया हुआ वृद्ध व्यक्ति कोई साधारण नहीं है, ये कोई विशेष व्यक्ति है। सुरमंजरी ने भी इस बात को जान लिया कि ये व्यक्ति कमजोर नहीं है, ये व्यक्ति कोई पावरफुल व्यक्ति है। उसने भी ये जान लिया कि ये व्यक्ति बुद्धिमान है, होशियार है, इंटेलिजेंट है। इतना तो उसके पकड़ में आ गया। देखो ये बहुत प्रसिद्ध है कथन कि वचनों से व्यक्ति की परीक्षा होती है। वचन से पहचान लिया जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। आपके जैसे वचन होंगे, उन वचनों के आधार पर आपके व्यक्तित्व का निर्धारण होगा। उत्तम वचन हो, उत्कृष्ट वचन हो, परोपकार रूप वचन हो, दूसरों का सहयोग करने के लिए वचन हो, दूसरों की प्रशंसा करने के लिए वचन कहे जाएं। आपके वचनों को सुनकर के, आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक अंधा व्यक्ति सड़क किनारे बैठा हुआ था और राजा अपने पूरे लवाजमे के साथ उधर से निकला। सुनिए ना, और 4 अलग अलग व्यक्ति, राजा को पानी पीना था तो भेजा किसी को,
कि जाओ उनसे पानी के लिए पूछो। तो जब उसने पूछा तो मना कर दिया, दूसरे ने पूछा तो मना कर दिया, और उसको उसका नाम लेकर के पुकारा अंधे व्यक्ति ने। 3 लोगों को मना कर दिया क्या। और फिर राजा खुद आया तो अंधे व्यक्ति ने कहा कि राजन आप बैठिए, मैं पानी की व्यवस्था करता हूँ। आश्चर्य हुआ, पूछा तो मालूम चल गया। राजा ने पूछा कि आप तो सूरदास हैं, आपको तो दिखता नहीं है कुछ भी, आपने अलग अलग लोगों को, कौन कोतवाल है, कौन सैनिक है, कौन नौकर है और कौन राजा है, ये आपने कैसे पहचान लिया? बिना देखे। बोले भाषा से पहचान लिया। राजाओं की भाषा किस प्रकार की होती है, तो भाषा देख करके पहचान लिया जाता है व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। देखो दुकान खुलती है तो पता लगता है माल कैसा है क्या। आप भी जब कहीं बैठे हुए हो, आप अपनी जबान से दुकान खोलो तो सही, तो पता लगेगा अंदर माल कैसा है। बंद दुकान में तो पता नहीं लगता है, आपकी जबान बंद है तो पता नहीं लगता है अंदर क्या है, क्या भरा हुआ है। लेकिन जब आप बोलते हैं तो पता लगता है, जबान से वही निकलता है जो अंदर भरा हुआ होता है। कषायों की बात कुछ अलग प्रकार की है, तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं। कषायों की बातें सच्ची नहीं हुआ करती है। क्रोध कषाय में आकर के कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसमें सच्चाई नहीं होती, उसमें तो अपनी बात ऊंचा रखने के लिए वो कितना भी बढ़ चढ़ करके बोलता है। इसलिए कषाय में सच्चाई नहीं है। लेकिन जनरल यदि आपके मुंह से कोई वचन निकल रहे हैं तो उन वचनों में आपके अंदर क्या भरा है वो चीज़ स्पष्ट ख्याल में आती है, परिचय मिल जाता है। तो यहाँ इसके वचन सुनकर, वृद्ध व्यक्ति के वचन सुनकर, मुख से निकली हुई ध्वनि सुनकर सुरमंजरी ने भी पहचान लिया ये व्यक्ति कैसा है, विशिष्ट है। देखिए विशेषार्थ, किसी व्यक्ति की एक विषय में निपुणता हो तो उसकी अन्य विषय में भी गति हो सकती है, ऐसा सामान्य रीति से माना जाता है। एक सामान्य नियम है, एक जगह पर यदि कोई व्यक्ति विशेष बुद्धि का प्रयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति बुद्धिमान है। जो यहाँ बुद्धि लगा सकता है ना, वो दूसरी जगह भी बुद्धि लगा सकता है। बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है नीतिकारों की, कम में सूरा थे दम में सूरा। जो कर्म करने में शूरवीर हैं वे धर्म करने में भी शूरवीर होते हैं। दोनों तरफा चलती है। माने मैं कभी कभी इसी सूक्ति का दूसरे प्रकार से अर्थ करता हूँ तो कहता हूँ, जो बच्चे जितने शैतान होते हैं वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, उतने मोक्ष में जा सकता है। मोक्ष में वही जा सकता है जो इतना पाप कर सकता हो कि 7वें नरक जा सके। सुनी क्या आपने कभी ऐसी बात? शैतान में सुनी? हाँ, जो पावर है ना उसमें, शैतानी करने के लिए बुद्धि चाहिए। मंद बुद्धि शैतानी नहीं कर सकता ज़्यादा। कमजोर व्यक्ति ज़्यादा शैतानी नहीं कर सकता। खुरापात करने के लिए दिमाग चाहिए। चंचल चित्त हो और खुरापात करने की बुद्धि हो, तो जो बुद्धि तेज है, अब उस बुद्धि को दिशा देने की जरूरत है बस। उसको यदि सही दिशा दे दी जाएगी तो अद्भुत कार्य कर सकता है। माने बुद्धि तेज है, इस बात का निर्णय अकेले पढ़ाई से नहीं होता। जिस जगह पर उसने उपयोग लगाया वहाँ यदि उसने वो कार्य सफलता से किया, इसका मतलब बुद्धि तेज है। अब यदि वो बुद्धि को जिस दिशा में लगा लेगा उस दिशा में सफल हो जाएगा। ये साहब यहाँ सफल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ बुद्धि नहीं लगा रहा है। यहाँ सफल क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ बुद्धि लगा ली उसने। इसलिए देखो आप, जितने कैरेक्टर आपको मिलेंगे ये अंजन चोर जैसे, क्या सप्त व्यसनों में पारंगत, धुरंधर, एक से एक पापियों में महापापी, और बदले तो फिर क्या हुआ? ऐसे बदले निर्वाण की प्राप्ति हो गई। आलोचना पाठ में लिख दिया, अंजन से किए अकामी दुख बेटो अंतर्यामी। अंजन जैसे चोर भी पार हो गए। कैसे पार हो गए? ऐसे पापी व्यक्ति कि सुनो, पाप में चोरी करना आसान काम नहीं है। और मुझे वैसे क्या हर कोई नहीं कर सकता है चोरी। क्या जैसा
अभी आपको कहे ना कि चोरी कर लो, तो अब आपको फॉर्मूला भी बतला दे, तरीका भी बतला दे, ऐसे ऐसे करना है, तो भी वो होशियारी नहीं है। क्या 1 मिनट में पकड़ में आ जाएगा? कच्चे चोर हैं, पकड़ में आ जाएंगे ना 1 सेकंड में, तो इसका मतलब समझ लो तुम होशियार नहीं हो। क्या जो होशियार है, जो डाकू जैसे लोग होते हैं, वे जब बदलते हैं तो ऐसा एक झटके से बदल जाते हैं, उनका पुरुषार्थ इतना होता है। इसलिए क्षत्रियों का काम है, ये वनियों का धर्म नहीं है। सच में ये जैन धर्म ये क्षत्रियों का धर्म है, ये पुरुषार्थियों का धर्म है, ये हिम्मत वालों का धर्म है, ये कमजोर लोगों का धर्म नहीं है। 6 खंड की विभूति को संभालना ये साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। 96,000 रानियां और 6 खंड की विभूति को भोग रहा है, कितना पुरुषार्थी होगा वो। और बदला तो एक झटके में पलट करके देखा नहीं, पीछे मुड़ मुड़ करके देखता रहता है। क्या मुड़ करके देखता है? जिस चीज को छोड़ दिया उसे छोड़ दिया, आप नहीं देखते। अणुव्रत नहीं होते उनके महापुरुषों के, मालूम है आपको? अणुव्रत नहीं लेते हैं वो, प्रतिमाएं नहीं लेते हैं, प्रतिमाधारी नहीं होते हैं। प्रतिमाएं कमजोर व्यक्ति लेता है। प्रतिमाएं धारण करना ये प्रैक्टिस के लिए होता है। प्रैक्टिस करके देखें अपने से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा सा करके देखते हैं, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं। ये कमजोर व्यक्तियों के काम है। तीर्थंकर कभी अणुव्रत नहीं लेते, चक्रवर्ती कभी अणुव्रती नहीं होते। अच्छा, चक्रवर्ती यदि अणुव्रती होने लग जाए तो क्या करेगा? 96,000 रानियों में से 96 रखेगा, बाकी छोड़ देगा। क्या करेगा? कैसे करेगा? 6 खंड की विभूतियों में से कितनी रखेगा और कितनी छोड़ेगा? कितने अधीन राजा रखेगा, कितने घोड़े और कितने हाथी और कितने, क्या करे वो? रख रहा है तब तक पूरे रख रहा है, और छोड़ेगा तो सब एक साथ एक झटके से ऐसा छोड़ेगा कि दीक्षा लेगी। ऐसा वचन है। यद्यपि शास्त्रों में इस तरह के भी प्रथमानुयोग में वचन कहे गए हैं कि तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का जीवन ऐसा होता है जो 8 वर्ष की होते ही ऐसा लगने लगता है जैसे अणुव्रतियों जैसा जीवन है। पार्श्वनाथ भगवान की पूजन में एक लाइन आती है, भये जब अष्टम वर्ष कुमार धरे अणुव्रत महासुखकार। ये पूजन की जयमाला की लाइन है, पार्श्वनाथ भगवान की पूजन की। भये जब अष्टम वर्ष कुमार, 8 वर्ष के जब वे राजकुमार हो गए तो उन्होंने अणुव्रत अंगीकार कर लिए। प्रथमानुयोग का कथन है ना, जगत के जीवों को प्रेरणा देने के लिए किया गया कथन है। वे ऐसे नहीं होते। सच्चाई तो यही है कि हीन पुरुषार्थी नहीं होते। महापुरुषों का पुरुषार्थ बहुत उत्कृष्ट हुआ करता है। हाँ हाँ, भोजन तो स्वर्गों से आता है। भोजन, वस्त्र, ये सारी व्यवस्थाएं बाल तीर्थंकरों के लिए दीक्षा लेने के पहले तक सब स्वर्गों से व्यवस्थाएं होती है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, पढ़ लिया क्या चल अपन ने पूरा? किसी व्यक्ति की एक विषय में निपुणता हो तो उसकी अन्य विषय में भी गति हो सकती है, ऐसा सामान्य रीति से माना जाता है, माना जाना चाहिए। मोटे मोटे तौर पर निर्णय हो जाता है। जिस प्रकार उस वृद्ध व्यक्ति की गान विद्या में निपुणता है तो अन्य विषयों में भी गति हो सकती है, ऐसा अनुमान सुरमंजरी ने किया। जो वृद्ध वेशधारी जीवनधर कुमार को अनुकूल सिद्ध हो गया, माने उसका तो काम हो गया, वो यही तो दिखाना चाह रहा था, समझ ले कुछ, वो समझ गई कुछ, समझ में कम से कम इतना तो समझे कि मैं कमजोर नहीं हूँ, कम से कम इतना तो समझे कि मैं शिथिल नहीं हूँ, कम से कम इतना तो समझ ले कि वृद्ध हैं तो 4 लोगों को पकड़ने की जरूरत नहीं है, अपना काम करने में इतनी ताकत तो है मेरे में, इतनी बात तो समझ में आ जाए। देखिए, वृद्ध से सुरमंजरी का अपना भविष्य पूछना, क्या ये काम हो गया है? तो उसको लगा कि होशियार है ये बहुत, इसका मतलब कि बाबूजी आपको क्या लगता है मेरा भविष्य कैसा है? और वो पूछ रही है। देखो अभी क्या जवाब देंगे। जीवनधर कुमार को तो मौका मिल गया कि तेरा भविष्य क्या बतलाएं, तू तो राजघराने में पहुंचने वाली है। देखो, ततः स्वकार्यमप्यस्मात् सादराभूत परीक्षितुं
स्वकार्येषु हि तात्पर्यं स्वभावादेव देहिनाम्। इसलिए वह सुरमंजरी उस बूढ़े ब्राह्मण से अपने कार्य की परीक्षा के लिए भी आदरयुक्त हुई। निश्चय से देहधारियों को स्वभाव से ही अपने कार्यों में तत्परता हुआ करती है। ये जगत का स्वरूप ही इसी प्रकार का है कि जितने शरीरधारी हैं, शरीरधारी माने संसारी प्राणी, उन संसारी प्राणियों को अपना कार्य करने में तत्परता और उत्साह होता ही होता है। सब लोगों को, दुनिया का कोई भी आदमी हो, आपने यदि कोई काम बतलाया है तो उसमें उतना उत्साह हो या ना हो, लेकिन स्वयं के कार्य में उत्साह तो होता ही होता है, होना ही चाहिए। एक बात और है इसमें कि स्वयं का कार्य कौन सा कार्य है ये निर्णय हो। अब किसी को ये लगे कि ये काम मेरा है तो उसमें उत्साह होगा, किसी को ये लगे कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, यार ये तो ये लोग कह रहे हैं इसलिए ये मेरा काम नहीं है, तो फिर उसमें उत्साह नहीं होता है ना। देखिए आप क्या कह रहे हैं, सरलार्थ, ध्यान आकर्षक वृद्ध का गान सुनने के कारण सुरमंजरी को वृद्ध की निपुणता का परिज्ञान हुआ। अतः अपने अभिष्ट कार्य विषयक, पति की प्राप्ति विषयक बात पूछने के लिए वृद्ध के प्रति सुरमंजरी में आदर भाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि मनुष्यों को अपने कार्यों में तत्परता स्वभाव से ही हुआ करती है। अपने पति के लिए मैं पूछने लगी, ये तो प्रतिज्ञाबद्ध थी, मेरे को पति कैसा मिलेगा, मेरे को पति कैसा मिलेगा। ये भी प्रश्न हो सकता है और विपरीत भी हो सकता है, क्या कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। दो हो गए। और एक प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह कर पाऊंगी ना, क्या मैं जो प्रतिज्ञा लेकर के बैठी हूँ मेरी ये प्रतिज्ञा बराबर निभेगी ना, मेरी शादी तो नहीं होगी ना, मेरे को करनी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए क्या पूछा विशेषार्थ में, कोई भी मनुष्य जब अपने आसपास में कुछ नया तथा अच्छा कार्य देखता है तो तत्काल उसे अपने जीवन में उसका उपयोग करने का विचार करता है। यह है स्वाभाविक ही है, उसे ऐसा लगता है कि जीवन में ये जो चीज़ अच्छी दिख रही है ऐसी चीज़ मेरे पास में भी हो। अतः सुरमंजरी को भी अपने जीवन की महत्वपूर्ण समस्या इच्छित वर की प्राप्ति के लिए उस गुणी वृद्ध से पूछने की उत्कंठा मन में जागृत हुई। अतः स्वाभाविक रूप से उस वृद्ध के प्रति उसके मन में आदर भाव उत्पन्न हुआ। देखो जरा क्या कहते हैं, आदर भाव से वृद्ध से सुरमंजरी का प्रश्न पूछना। क्या पूछा भाई, गान वक्षतिरन्यत्र किमस्तीत्य वैरुंगत सा यांचार्यां फलमूकायां नई जीवंती मानिने। उस सुरमंजरी ने गाने के सदृश दूसरे कार्यों में भी क्या तुम्हारी शक्ति है, इस प्रकार पूछा। भाई जैसे तुम गा सकते हो ऐसे तुम और भी काम कर सकते हो क्या, प्रश्न है। और क्या क्या कर सकते हो, और तुम्हें क्या क्या काम आता है, हमारे घर में झाड़ू पोछा कर लोगे क्या। भाई अपने कार्यों के लिए भाई मेरे क्या काम आ सकता है, ये व्यक्ति इतना होशियार व्यक्ति है तो इसको अपने लिए कोई ना कोई काम में इसको रखा जा सकता है, ये इसके मन में आ रहा था। आपको भी जब कोई व्यक्ति दुकान पर आया और होशियार सा दिखाई देवे और कहे बाबूजी कोई काम हो तो बतला दो, तो आपने पूछा तुम क्या क्या कर सकते हो और योग्य लगा तो आपको लगा कि इसको अपने घर में रख लेते हैं काम के लिए, दुकान पे रख लेते हैं काम कराने के लिए। देखिए आप, निश्चय से याचना के निष्फल होने पर मानी पुरुष का जीवित रहना कठिन हो जाता है। क्या पता नहीं क्या क्या कहना चाहते हैं। देखो आप, सुरमंजरी ने वृद्ध के पास जाकर प्रश्न पूछा
आपने गान विद्या में जैसी निपुणता धारण कर रखी है, वैसे ही अन्य कार्यों में भी आप कुछ विशेष जानते हैं क्या? प्रश्न था कि आप कुछ जानते हैं क्या? आप क्या विशेष जानते हैं? क्योंकि अपनी याचना निष्फल हो जाने पर मानी व्यक्तियों का जीवित रहना कठिन हो जाता है। देखो ये बात नीतिकार इस दृष्टि से कह रहे हैं कि उसने डायरेक्ट अपने काम के लिए नहीं पूछा, उसने डायरेक्ट ये बात नहीं करी कि आप मेरे लिए ये कर सकते हो क्या, उसने डायरेक्ट ये नहीं पूछा कि आप मेरे भविष्य के बारे में बताएंगे क्या, आप जानते हैं क्या, आप बता सकते हैं क्या, डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि घमंडी है ना। और फिर क्या होता है कि ये पूछे और सामने वाला मना कर दे या वो कर ही नहीं सकता हो तो ठेस लगती है अपने को। माने घमंडी व्यक्तियों को नहीं सुनने की आदत नहीं होती, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे को मना कर दिया, मुझे मना कैसे कर दिया, ये बर्दाश्त नहीं होती है ये बात। तो ऐसा विचार कर उसने क्या पूछा कि भाई आपको क्या क्या आता है, नहीं तो उनके लिए जीना ही मुश्किल हो जाता है। विशेषात देखें, अपनी अपेक्षा पूर्ण होगी ऐसा निर्णय हो तो कुछ याचना करना उचित होता है, अन्यथा याचना करना निष्फल होने पर मानी जनों को हार्दिक आघात पहुंचता है। अतः सुरमंजरी ने अपनी मूल समस्या के विषय में कुछ विशेष पूछने के पहले वृद्ध से अन्य विषयों की निपुणता संबंधी जानकारी लेना उचित समझा और चतुराई से प्रश्न पूछ लिया जो उसकी प्रवृत्ति की अपेक्षा योग्य ही है। इस बात को जानने के लिए कि पता तो लगे यार कितनी बातें जानता है, कितनी नॉलेज है। गाना ही आता है तो कहे अकेला मेरे को तो गाना ही आता है, इसके अलावा तो मुझे कुछ आता नहीं। कई लोग होते हैं ऐसे, अब मुझे तो यही आता है, इसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं है ज़िंदगी में। तो और भी कुछ कर सकते हो क्या, और क्या क्या काम जानते हो? आपने घर में काम करने के लिए यदि किसी को रखना है तो आप कितनी बातें पूछते हैं, तुम और क्या क्या काम जानते हो और क्या क्या कर लेते हो। और यदि योग्य उचित जाति वाला है तो हम पूछ लेते हैं खाना भी बना लेते हो क्या? हाँ बना लेता हूँ। तो क्या क्या बनाना आता है तुम्हारे को? हिसाब में तो चावल पका लेता हूँ, बिहारी था मैं तो चावल पका लेता हूँ, आता है मेरे को बनाना। अरे भाई हमने इसलिए नहीं पूछा कि तुझे बना करके डालना पड़ेगा क्या, हम तो इसलिए पूछ रहे कि तू हमें बना करके डाल सकता है क्या। ये तो ठीक है तू खुद के लिए बना करके खा लेता है, चावल पका करके खा लेता है, लेकिन तुझे चावलों का डोसा बनाना भी आता है क्या? तुझे और क्या क्या आता है ये बता, तू क्या क्या बना सकता है? पूछना स्वाभाविक है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, अतः सुरमंजरी ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चतुराई से ये बात उससे पूछ ली। चलो, लेकिन उसने भी चतुराई से उत्तर दिया। किसने? वृद्ध व्यक्ति ने। चतुराई से वृद्ध का उत्तर देना। वाड मस्ती समस्ते प्रौढ़ नैपुण है भुक्ति चातुर्य तो दाढ़ मुक्तार्थे ही विशेषतः। अत्यंत चतुर उस बूढ़े ने हाँ मेरी शक्ति संपूर्ण विषयों में है इस प्रकार कहा। क्या क्या जवाब दिया? उसने तो पूछा आप और क्या क्या जानते हो, और इसने तो कह दिया मैं तो सब कर सकता हूँ, सब विषयों में निपुण हूँ, कुशल हूँ, कोई काम ऐसा नहीं है जो मेरे द्वारा नहीं किया जा सके। बोलो, निश्चय से कहे हुए पदार्थ के विषय में कहने की चतुरता से ही बहुत दृढ़ता होती है। आपने जो बात कही है ना, आप इंटरव्यू के लिए जाएं और आपसे ये पूछा जाए और आपने जवाब में बहुत दृढ़ता से ये बात कह दी, सब कर सकता हूँ सब मैं, आप बतलाएं काम सब कर सकता हूँ मैं, तो सामने वाले के ऊपर उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। हाँ नहीं करूँगा, फिर आप जो काम बतलाऊँगा तो करूँगा ही साहब, ऐसा क्या करना ही पड़ेगा। तो आपके उत्साह को देख करके
आपके जोश को देख करके सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है होशियार है, बोलने से ही होशियारी का पता लग जाता है। आपने कोई प्रश्न पूछा, क्या है, इधर से जवाब दे रहा है, नल्लू ये तो इसको समझ नहीं आता, क्या क्या जवाब दे रहा है। ऐसे कोई प्रश्न पूछा है, अच्छे क्वेश्चन से जवाब दे रहे, बिल्कुल होशियारी से जवाब देने से निर्णय हो जाता है। तो सुरमंजरी ने प्रश्न किया और उसने कहा हाँ मैं सब कर सकता हूँ, हर कार्य करने में। तुम पूछ रहे हो कौन से काम में, मैं कह रहा हूँ कौन सा ऐसा काम है जिसमें मैं कुशल नहीं हूँ, ये बताओ। हर कार्य को करने में कुशल। देखो आप क्या कहा, यहाँ पढ़ लिया ना अपन ने इसको। अधीर सुरमंजरी के प्रश्न के उत्तर में अतिशय निपुण वृद्ध ने कहा, इस प्रकार कहा, हाँ अवश्य अवश्य, हाँ अवश्य, मैं अन्य समस्त कार्यों में भी संपूर्ण जानकारी और योग्यता रखता हूँ। मुझे ज्ञान भी है, योग्यता भी है, समझ भी है और कुशल भी हूँ और होशियार भी हूँ। क्या बात कर रहे हैं, अपने आप के बारे में इतनी प्रशंसा। पीछे कह चुके हैं नीतिकार खुद ही, मौके पर अपनी बात कह देना उचित है। क्या इसमें आत्म प्रशंसा का दोष नहीं लगता क्या? कभी कभी अवसर और प्रसंग ऐसे भी होते हैं जिन अवसरों में, जिन प्रसंगों में अपने आप की प्रशंसा यदि स्वयं के द्वारा की जावे तो उसमें भी किसी तरह का कोई दोष नहीं है। कह दो आप तो बात, क्या हमारा मूर्ख समझेंगे लोग। समय आने पर अपनी बात कह दी जानी चाहिए। ये यहाँ इन्होंने कौन से प्रसंग में कही थी, बोलो किसको याद है? कौन से प्रसंग में कही थी ये बात कि आत्म प्रशंसा हानिकारक नहीं है। अपनी माँ से चर्चा, माँ ने माँ के साथ में जब मिला ना तो माँ ने कही कि बेटा वो राज्य और ये सब, अरे माँ तो चिंता मत कर, मैं सब कर सकता हूँ, मैंने बड़े बड़े काम किए हैं, अकेले के दम पर ही बहुत कर लिया है। आत्म प्रशंसा, समझ में आ रही है बात? उसी आत्म प्रशंसा का प्रयोग यहाँ जीवनधर कुमार ने इस जगह पर भी किया है। ये कह रहे हैं अवश्य अवश्य, मैं अन्य समस्त कार्यों में भी संपूर्ण जानकारी और योग्यता रखता हूँ, क्योंकि कथन करने की चतुराई के कारण ही कहे हुए विषय में विशेष रूप से दृढ़ता आती है। विशेष रूप से दृढ़ता के लिए बात कही जाती है। देखिए जरा विशेषार्थ में क्या बात कहते हैं। यहाँ वृद्धवेशी जीवनधर कुमार सुरमंजरी से प्रति प्रश्न भी कर सकते थे। बोलो, एक तो प्रश्न ये भी हो सकता था, आपको कौन से काम के बारे में पूछना है, आपको क्या करवाना है बताओ, फिर मैं बताऊं मैं कर सकता हूं कि नहीं। अरे तो 6 मार दिया इन्होंने डायरेक्ट ही कि तुम कौन से काम के लिए मैं क्या पूछूं इससे, मैं तो सब कर सकता हूं। तो सब कर सकता, जो काम दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरे द्वारा नहीं किया जा सके, और कुशलता से विशेष योग्यता रखता हूं मैं। तो चाहते तो प्रश्न भी पूछ सकते थे कि आपको किस विषय में पूछना है, आपका क्या प्रश्न है, आपको क्या अभिष्ट है आदि। प्रश्न पूछने से अभिष्ट कार्य में बाधा आने की संभावना का अनुमान कर उन्होंने हाँ रूप में ही सामान्य उत्तर दिया और सुरमंजरी को अधिक तथा पुनः विचार व्यक्त करने का पूरा अवसर प्रदान किया। क्या मैं सब कर सकता हूँ, अपनी शक्ति के अनुसार अन्य विषयों में भी कुछ जानता हूँ, शक्ति के अनुसार जानता हूँ। ऐसी संभावना व्यक्त करने तथा विनय व्यक्त करने वाला उत्तर जीवनधर कुमार ने नहीं दिया। हाँ मैं सब जानता हूँ, कर लूँगा, सब संभावना नहीं, कर तो लूँगा मैं। दृढ़ता थी, दृढ़ता से वचन कहा उन्होंने। अपनी शक्ति के अनुसार अन्य विषयों में भी मैं जानता हूँ, मैं जितनी मेरे में योग्यता है, थोड़ा थोड़ा तो सभी चीज़ें काम कर लेता हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा तो ऐसा नहीं। ऐसे संभावना व्यक्त करने वाला तथा विनय व्यक्त करने वाला उत्तर जीवनधर कुमार ने नहीं दिया। किस व्यक्ति के प्रश्न का कैसा उत्तर देना चाहिए, इस संबंध में चातुर्य रखने वाले वृद्ध ने अपने कथन की चतुराई से प्रश्नकर्ता को तत्काल ही जीत लिया। बोलो, एक ही जवाब ऐसा दिया जिस जवाब से सामने वाले को जीत लिया गया हो। भाई साहब, कभी कभी ऐसे वचन बोले जाने चाहिए अपने आप के द्वारा भी कि हूँ परमात्मा छू। क्या दृढ़ता से वचन कहे जाने चाहिए
ये मेरा जन्म मुक्ति प्राप्त करने के लिए हुआ है, मोक्ष की प्राप्ति करके रहूंगा। संयम अंगीकार करूंगा, ये जीवन किस लिए मिला है, ये बर्बाद करने के लिए नहीं है। आप देखना, जीवन में ऐसा काम करूंगा जो अद्वितीय होगा, ऐसा विलक्षण काम करके जरूंगा। ऐसा घमंड कर रहा है, ज्यादा ही घमंड नहीं कर रहा। किसी व्यक्ति ने आपको रात को कुछ खाने के लिए पूछा और हमने गर्व से जवाब दिया, भाई साहब जैन है, रात को नहीं खाते। ज्यादा घमंड कर रहे हो क्या? घमंड नहीं कर रहे, हम जैन हैं, हमें गर्व है इस बात का कि हम रात को नहीं खाते। नहीं यार, मैं तो रात को खाता नहीं हूँ यार, देख लो यार, आप लोग खा लो यार, क्या करूँ। ये क्या कमजोरी से बात कर रहे हैं। आप जिस आचरण का पालन करते हो, जो जैनत्व के योग्य आचरण है, आपका जो उत्कृष्ट जीवन है, उसे कभी भी कमजोरी रूप में नहीं स्वीकार करना, बल्कि उस बात को बहुत दृढ़ता से प्रस्तुत करना। अंदर में यदि दृढ़ता न होवे तो कर्मों को कैसे जीतेगा? मिथ्यात्व पहले ही हावी है। अरे कुछ नहीं होता है मिथ्यात्व, काहे का मिथ्यात्व, क्या कर लेगा मिथ्यात्व मेरा? मिथ्यात्व क्या बिगाड़ लेगा मेरा? क्या बिगाड़ा क्या है उसने आज तक मेरा? कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो सकता है। वो तो मैं सोया हुआ हूँ, इसलिए थोड़ा सा हावी दिखाई देता है। जिस क्षण में जाग जाऊंगा उसी क्षण छोड़ के भागेगा। ये मिथ्यात्व, कुछ दम नहीं है मिथ्यात्व के चक्कर में। मैं कमजोर तो मिथ्यात्व हावी हो गया, और यदि मैं ताकतवर तो फिर मिथ्यात्व की ताकत नहीं जो कुछ मेरा बिगाड़ सके। इतना पुरुषार्थ होता है ज्ञानी के हृदय में, इतनी दृढ़ता रूप वचन कहता है, बहुत दृढ़ता से। मैं रात को नहीं खाता, पानी छान करके पीता हूँ, बाजार का नहीं खाता कुछ भी। बहुत घमंड है यार, घमंड नहीं है, ये घमंड नहीं, इसे घमंड नहीं कहते। ये तो सामने वाले को प्रेरणा देने के लिए उत्साह रूप वचन कहे जाते हैं। आपके द्वारा लिए गए नियम को और आपके वचनों से सुनकर सामने वाला व्यक्ति पहचान लेता है, अब यार बहुत तब क्या करें, अब ले तो लिया, तो पालन तो करेंगे भाई, जैसे तैसे जिंदगी भर निभाऊंगा, देखो नियम तोड़ूंगा तो नहीं। तो सामने वाला व्यक्ति समझ रहा है कि ये नियम लेना बहुत कठिन काम है, अच्छा हुआ मैंने नहीं लिया। क्या आपके इन वचनों से सामने वाले ने क्या प्रेरणा ली? अच्छा हुआ मैंने नहीं लिया यार, भाई साहब ये हालत थी गई तो क्या हालत है देखो। और आपने दृढ़ता से वचन कहा कि भाई साहब जब से लिया है ना, तब से जीवन ही बदल गया हमारा, तो मजा आ गया हमारे को। तो ये बात सुन करके सामने वाले को लग रहा है कि यार मुझे भी लेना चाहिए। तो वचनों में दृढ़ता होना बहुत आवश्यक है। यह बात यहाँ जीवेंद्र कुमार और इसकी चर्चा से निकल करके सामने आई है। लेकिन अभी चर्चा वार्ता तो कुछ और होनी है, कुछ और आगे तक चलनी है इनकी, क्योंकि ये घटना कहाँ तक पहुँचनी है। जब तक इनकी शादी न हो जाए तब तक ये अवस्था, ये चर्चा इनकी चलती रहेगी। इस लंब में इनका विवाह होगा, लेकिन चर्चा थोड़ी सी लंबी है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे पुनः शिखर जी से लौटने के बाद। अभी की बात करेंगे।